न पूछो मुझसे मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है। सता के देख जालिम तेरी हिम्मत जहां तक है। वफा की उम्मीद किसे है तुझसे, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। शायद ये जो लाइंस मैंने बोली हैं ये हर सीबीएसई स्टूडेंट अभी सीबीएसई को बोलना चाहता होगा, क्योंकि इस सेशन के जो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, इनकी जितनी रैगिंग सीबीएसई ने ली है, इससे पहले सीबीएसई की हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा इतनी ज्यादा स्टूडेंट की रैगिंग कहीं पर भी नहीं ली गई। बहुत परेशानियां आई हैं। अभी तक हमारा टर्म वन एग्जाम हुआ है, पूरा टोटल डिजास्टर था। नाउ टर्म टू भी ऐसे ही जा रहा है, कभी स्कूल लग रहे हैं कभी नहीं लग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पता नहीं सिलेबस कब कंप्लीट होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। हमको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि आगे चल के हमारे टर्म टू का क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं लास्ट बैच की, जो इससे पहले वाला बैच था, मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द लकी बैचेस जिसको बोलते हैं वो उसमें आता है। कोई एग्जाम देने का चक्कर ही नहीं, 10th क्लास वाले 12th क्लास वाले बिना किसी मेहनत के पास हो गए। नाउ जो ओमिक्रॉन के केसेस इतना कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मुझको लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब सीबीएसई अपना एक ऑफिशियल सर्कुलर निकालेगा और जिसमें वो ये बता देगा कि आपका जो टर्म टू एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो रहा है। आपके स्कूल्स भी अब कंटिन्यूसली ऑफलाइन मोड पे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे केसेस राइज हो रहे हैं। ऑलमोस्ट हर दिन किसी ना किसी अपने इंडिया के कोने से एक न्यूज आती है कि इस स्कूल में इतने बच्चे इतने टीचर्स ओमिक्रॉन की चपेट में आए हैं, जो कोरोना है उससे पॉजिटिव हो गए हैं। अभी रिसेंटली आपको मालूम नैनीताल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यहां से केसेस आ रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे हर स्टेट से ये न्यूज आएगी कि स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके चपेट में आ रहे हैं ओमिक्रॉन के। और आपका अभी भी डोजेस चालू हुए नहीं है, आपके जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो मुझको लगता है कि सीबीएसई अब इस टर्म टू को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा इस तरीके से। पहले देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस चीज से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर हमारा टर्म टू कैंसिल हो गया तो हमारे जो मार्क्स हैं वो टर्म वन के बेसिस पर आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो प्रिपेयर होगा। देखिए, जब सीबीएसई ने ये डिसाइड किया था ना कि टर्म वन और टर्म टू को वेटेज कितना देना है, वो सारे जो उन्होंने क्लॉज लगाए थे कि अगर सब कुछ नॉर्मल जाएगा तो ऐसा करेंगे, अगर टर्म वन हो गया टर्म टू नहीं हो पाए तो ऐसा करेंगे। ये जब बनाया था तब ये मान के चले थे वो लोग कि टर्म वन और टर्म टू फेयर तरीके से कंडक्ट होंगे। लेकिन आपको मालूम है कि टर्म वन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये सीबीएसई भी जानती है। ऐसा नहीं है कि वो सीबीएसई नहीं जानती है कि टर्म वन में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी तरफ से भी और स्कूल वालों की तरफ से भी। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं एक मॉडरेशन पॉलिसी लेकर आएंगे जिसमें टर्म वन का वेटेज तो रहेगा पर वो इतना नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो टोटल रिजल्ट है वो टर्म वन के बेसिस पर ही बना दिया जाएगा। इवन इफ आपका टर्म टू कंडक्ट नहीं होता है, मैं तब की भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स जो है वो स्कूल की तरफ से भी लिए जाएंगे, लाइक इंटरनल असेसमेंट और भी आपका जो भी एकेडमिक्स है। हो सकता है जैसे उन्होंने लास्ट ईयर किया था, लाइक 9, 10th, 11th, 12th को कंसिडर करके पूरा उसके कुछ मार्क्स हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो आपके एकेडमिक्स हैं उनको भी शायद कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में अभी कुछ भी कंप्लीटली मैं नहीं बता सकता हूं ऑफिशियली। लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि टर्म वन के बेसिस पर, टोटली टर्म वन के बेसिस पर तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रिपेयर नहीं होगा। आपको क्या लगता है स्टूडेंट, क्या बेस्ट मॉडरेशन पॉलिसी हो सकती है जिससे स्टूडेंट्स को फेयर जो उसके मार्क्स हैं, जो डिजर्विंग मार्क्स हैं, वो मिल सके?